आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। शनिवार को महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में भावुक करने वाला और साथ में प्रेरणा देने वाला दृश्य था। यहां पर लोक संस्कृति मंच ने 75 दिव्यांग दृष्टिबाधित बच्चियों के लिए इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। यहां बच्चियों ने अपनी कल्पना से गणपति बप्पा को साकार रूप दिया। सेवा समर्पण और ग्रुप और लोक संस्कृति मंच की सोना कस्तूरी ने बताया कि इस अवसर पर दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के बीच मुख्य रूप से उपस्थित सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चियों ने देखने की क्षमता कम होने के बावजूद अपनी भावनाओं से प्रतिमा को आकार दिया है। इन प्रतिमाओं में बिना प्राण प्रतिष्ठा के साक्षात बप्पा विराज चुके हैं। इस दौरान श्री लालवानी ने अपने उद्बोधन में दृष्टिबाधित और दिव्यांग बच्चियों के समक्ष भगवान गणेश के स्वरूप की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इन्हें मानव मात्र के लिए प्रेरक बताया। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण लोक संस्कृति मंच के आत्मनिर्भर प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक मनोज रघुवंशी ने दिया। लोक संस्कृति मंच के आत्मनिर्भर प्रशिक्षण केंद्र की सोना कस्तूरी ने बताया कि सुंदर और आकर्षक गणेश जी की प्रतिमा बनाने वाली बच्चियों को पुरस्कार भी बांटे गए। लोक संस्कृति मंच की मोनिका शर्मा जायसवाल ने बताया कि साथ ही इन गणेश प्रतिमाओं में विभिन्न उपयोगी पौधों के बीज भी डाले गए हैं। गणेश प्रतिमाओं का गमले में विसर्जन करने के बाद ये बीज पौधे के रूप में विकसित होंगे और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता रहेगा। इस अवसर पर लोक संस्कृति मंच की सोना कस्तूरी, रचना दुधाले, हिना छाबड़िया, मीनू शर्मा, मोनिका जायसवाल, सुनीता कुमावत, ऋचा बाधवानी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा प्रशिक्षण के कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में उपस्थित थी। गणेश जी बना रहे हैं और आने वाले दिनों में गणेश जी की स्थापना होगी, है ना। बीज भी डाले हैं जो कि विसर्जन के बाद पौधे उगने उग के आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण को सुधार के लिए पीओपी के गणेश जी अब नहीं बनाना चाहिए। सरकार ने इस पर रोक लगाई है क्योंकि पीओपी के अगर गणेश जी बनते हैं वो जब पानी में डालते हैं तो पानी में गलते ही नहीं और नहीं गलने के कारण ये समस्या आती है कि वो वर्षों तक वहीं रहते हैं, लेकिन उसका जो कलर वो रहता है और केमिकल रहते हैं वो अगर जीव जंतु हमारे पानी में रहते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे पीओपी की गणेश ने अपनी मन की बात में बात कही थी। प्रधानमंत्री जी मालूम है ना कौन है? कौन है? ताली बजाने के लिए तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमें पर्यावरण सुधार के लिए मट्टी की गणेश जी, मट्टी की नौ दुर्गा इसकी स्थापना करना चाहिए ताकि जब हम इसका विसर्जन करने जाए तो पर्यावरण को खराब नहीं हो, जीव जंतु को नुकसान नहीं हो। केमिकल के कारण पीओपी गलती नहीं है, वर्षों तक आप पीओपी को गला करके वो गलती नहीं है। अब ये जो मट्टी का आप बना रहे हो, ये जब हम विसर्जन करते हैं ना, हम गणेश विसर्जन के समय इसको विसर्जन करते हैं तो इन्होंने आयोजकों ने इस मट्टी में बीज भी डाले और ये जब विसर्जन करेंगे वो जो उसका पानी यहाँ निकलेगा वो अगर आप पेड़ पौधों में डालेंगे तो उसके क्या होंगे? फिर बाद में पेड़ पौधे बनेंगे। तो पर्यावरण का सुधार पीओपी के कारण भी हुआ और बाद में इससे पौधे भी बनेंगे। तो ये डबल हुआ, एक के साथ एक फ्री, यानी पर्यावरण का सुधार भी हुआ और पौधे भी मिलेंगे। ठीक है ना। ये एक अच्छा अनुभव है। इनके लिए ताली बजाओ। गणेश जी आपने बनाया ना, इनका जो उधर है, उधर समझते हो पेट बहुत बड़ा है, बनाया ना सबसे बड़ा पेट। तो ये दर्शाता है कि अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बात है तो उसको हम अंदर ही रखे, बचाएं। कभी ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे की चुगली करें या एक दूसरे के बारे में कुछ बोले, नहीं ना। उधर आपको ये सिखाता है। आपको ये आपने भी गणेश जी के काम बनाए होंगे, काम भी बहुत बड़े बड़े हैं, एक ही बड़े बड़े हमारे काम से गणेश जी का बहुत बड़े हैं। तो ये सिखाते हैं गणेश जी कि हमको सुनना ज्यादा चाहिए, है ना, सुनना ज्यादा चाहिए। और तीसरी बात एक और सिखाते हैं, ये देखा होगा आपने सूट बनाई हुई है, मुंह के ऊपर सूट बनाई ना, ये दर्शाता है कि हमें जब बोले हम तो थोड़ा तोल मोल के बोले, कम बोले, इसलिए सूट से ढका हुआ है गणेश जी का मुंह। और चौथी बात गणेश जी दिखाते हैं, गणेश जी की जो चमड़ी है ना बहुत मोटी है और ये दर्शाता है
कि जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं जिससे हम विचलित होते हैं, वो हमको विचलित नहीं होना है, सहन करना है। तो मैंने आपको कौन कौन सी बातें बताई कि हमको जो बातें अगर हमको ध्यान में है उसको हजम करना है, गणेश जी जैसा ज़्यादा सुनना है, कम बोलना है, और कभी कोई चुनौती आए, समस्या आए तो उसको सहन करना है। देखिए, लोक संस्कृति मंच द्वारा मिट्टी के गणेश जी बनाए। हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करा था कि पीओपी के गणेश जी न बनाए जाए, नवदुर्गा के समय पीओपी की मूर्ति न बनाई जाए। उसी को लेकर ये अभियान वर्षों तक हम करते आ रहे हैं, और इसी के अंतर्गत आज यहाँ पर दिव्यांग जो बच्चे हैं हमारे, उन्होंने गणेश जी बनाने की पूरी प्रक्रिया समझी, और इससे जो मिट्टी के गणेश जी हैं उसमें उन्होंने बीज भी डाले। जब विसर्जन होगा तो हम जब पौधों में डालेंगे तो उस पौधों में वृक्ष भी, पौधे भी लगेंगे, और उसके साथ साथ पर्यावरण को भी बचत होगी। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, और बच्चों को भी और सिखाने वालों को। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने की जो लहर है खुशी की, वो पूरे देश में चल रही है। इसी के तहत महेश दृष्टिहीन, यहाँ बालिकाओं का दृष्टिहीन संगठन है, जिसमें कि 75 बच्चियों को, अच्छा वो देख तो सकती नहीं है, पर उन्होंने अपनी मन की दृष्टि से किस तरीके से मिट्टी के गणपति को एक प्रतिमा का आकार दिया है, वह दृश्य बड़ा सुंदर है। और उसी तरह एक आत्मनिर्भर, मोदी जी का अभियान है कि आत्मनिर्भर भारत, ये अभियान हमारा सेवा संगठन ग्रुप लोक संस्कृति मंच के माध्यम से लगातार चल रहा है कि बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, और 75वें वर्ष की वो खुशियाँ भी मना पाएँ, अपने पैरों पर खड़ी रहें। लोक संस्कृति मंच के हमारे जो है अपना मनोज रघुवंशी, इन्होंने काफ़ी अच्छी पहल करी है। लगातार ये अपने गणपति जी जो है मिट्टी के सिखाए, बहुत सारी उन्होंने कार्यशालाएँ ली हैं, और इसी के तहत हमारा ये उद्देश्य है कि जो बच्चियाँ, हम उनको मोटिवेट भी करें कि जो बच्चियाँ अच्छे गणपति बना रहे हैं उनको पुरस्कार भी दे रहे हैं, और उनको बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भले आपके, और आप खुद देख सकते हैं कि उनके आँखें नहीं होने के बावजूद भी बहुत सुंदर सुंदर गणपति जी बना रही हैं। आपका परिचय? सोना कसूरी, लोक संस्कृति मंच सेवा समर्पण ग्रुप में करा जा रहा है। अंधी बच्चियां जो अपने ही कला को एक मिट्टी के आकार से गणेश जी का रूप दे रही है, और उस मिट्टी में हमने कुछ एक बीज दिया है, जिससे हम लोग दृष्टि को, मतलब आज कुदरती को ग्रीनरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और 75 वर्ष कंप्लीट होने पे हम लोग ये खुशियाँ इन बच्चियों के साथ बांट रहे हैं। और मोदी जी का जो कहावत है आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत हम इन बच्चियों के साथ मिलकर बना रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद देना है कि मुझे इस आयोजन के लिए बुलाया गया है, और मोदी जी द्वारा जो मतलब होता है, उसके लिए हम बच्चों के यहाँ पर प्रशिक्षण देने आए ताकि वो आत्मनिर्भर बने। इसके बाद लोक संस्कृति मंच के द्वारा ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, उसके अंतर्गत हम ऐसे बहुत सारी कार्यशाला ले चुके हैं, और यहाँ पर अभी वही कार्यशाला हम लोग ले रहे हैं, जिसमें हम गणेश जी बनाना बच्चों को सिखा रहे हैं। यहाँ दृष्टिहीन बालिका है, तो प्रशिक्षण में किस तरह की समस्या भी आ रही है, और किस तरह से उत्साह के साथ बालिका सीख रही है, इसको लेकर क्या? देखिए, जब हम आंखें बंद करके जब हम एकाग्रचित होते हैं, तो वही चीज़ इनमें भी है। ये जिस काम को कर रही हैं बहुत लगन से कर रही हैं, मतलब ये एकाग्रचित होकर कर रही हैं। जो काम हम आंखें खुली करके मतलब अपना मन विचलित करते हैं, ये अपनी आंखों से ही मतलब उस चीज़ को एकाग्रित होकर ये बहुत उत्साह के साथ अपना काम करते हैं। बच्चियों ने जो गणेश जी बनाया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आकर्षक गणेश जी का निर्माण यहाँ पर किया? ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल शेप को लेकर गणेश जी को आकृति दी गई है, जिसमें लड्डू का जो शेप होता है उसको लेकर एक शेप दिया गया है गणेश जी को, जो बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही सुंदर।